सतगुरु दास महाराज ने ये कहा कि मांगे तो भीख बिलान, बिन मांगे मिल जा मोती। तो मांगने की क्या जरूरत है? महापुरुषों का कृपा जब इनके ऊपर रहेगी, सरकार में हिस्सा होगा, मंत्री होंगे, भाई वाइस चेयरमैन साहब जी, आजाद सिंह जी, जब इनका हिस्सा होगा, सरकार तो सारे की नहीं की बनती आ रही है भाई, अरा कभी नहीं की बनेगी। मेरे तो ऐसा लग रहा कि संत समाज जब मिलकर के जब इनके साथ लगा हुआ है तो सरकार जो है किसकी बनेगी? फिर जब सरकार बन जाएगी तो अपने आप है। दूसरी बात, मेरी छोटी सी विनती है वाइस चेयरमैन साहब से कि जो ये नाड़े के अंदर जो है ना, इधर एक गांव है हमारा सिंघाना, उन्होंने जबरदस्ती इसके अंदर गंदा पानी डाला, गांव की निकासी का पानी सारा इसमें छोड़ा हुआ है। और जो कोई साफ करते हैं लैट्रिनों की, कुछ शरारती लोग बीच में वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए लगातार दिन रात यहाँ बदबू रहती है। तो मैं विनती करूंगा कि सरकार से मिलकर के, इसकी हमारी फाइल भी गई हुई है, ये नाला जो है ना पक्का कराया जाए और ढका जाए। माननीय एमडी साहब के पास में फाइल है, शायद देवेंद्र जी के पास में गई हुई है। तो मैं विनती करूंगा कि आप दोनों साहिबानों से मिलकर के डिप्टी सीएम साहब से, सीएम साहब से विनती करके ये हमारा जो है ना गंद निकाला जाए, यहाँ पर जो बदबू आए वो ना आए। बीमारी फैलती रहती है, मच्छरों का विकास होता रहता है, मच्छरों का विकास ना होकर के शिक्षा का विकास होना चाहिए। और कुछ ये नहर से लेकर, जो पुल से लेकर के आश्रम तक के कुछ रास्ता जो है ना कच्चा है। पहले सरपंच साहब जो बैठे हैं मौजूदा, उस टाइम में पंचायत मेंबर थे, मैं नीलम देवी यहाँ सरपंच की जो सीट थी, तो उन्होंने कुछ कार्य उस टाइम किए, कुछ कार्य अधूरे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरपंच साहब भी, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जो साहब बैठे हैं, इनसे भी पंचायत की तरफ से मांग है, आश्रम की तरफ से मांग है कि जो ब्लॉक जो होना है थोड़ा सा और जो होना ये पक्के हो जो कच्ची है। दूसरी बात, गाँव वाले जो लोग हैं ये पे पशु बांधते हैं, जमीन नहीं है, हमें विनती करते हुए 2 दिन के लिए आप अपने खुट्टे पाड़ ले करो, डंगर अब जो पशु बनते हैं उनको ना हटा लिया करो, उसके बाद जो है ना बेशक अगले दिन बांध लो। हमें इस बात का कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये परेडी पूरी साफ हो जाए और यहाँ अच्छे पेड़ पौधे फूलदार पेड़ लग जाए तो आश्रम की जो है ना शोभा अति सुंदर बढ़ जाएगी। तो मेरी ये विनती भी है। तो दूसरी बात यह है कि भाई देखो, महापुरुषों ने समाज के लिए, विश्व के लिए कार्य किया है, वही कार्य हम करने जा रहे हैं जो समाज ने किया है। तो अतिथियों का, संत महापुरुषों का, जो संत महापुरुष है, मैं तो असलियत पूछा ना, संत महापुरुषों को जानता भी नहीं बाईने में, सच बताता हूँ। गुरुदास महाराज के चरणों में विनती थी, भाई संतों को निमंत्रण दिया, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कुदरती इत्तेफाक से 4 संत जो नाथ संप्रदाय से जो है ना इस डेरे में पहुंचे। पिछली बार 2 संत है, तब की फिर 4 हो गई। तो बड़ी खुशी का मौका है। भी संत समाज जो है ना मैसेज मिलते ही यहाँ पहुंचा हुआ है। माननीय संत कबीरदास जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सभी अतिथि गुणों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया प्रभारी भाई नंद किशोर जी स्पेशल जो है ना ये 8 चैनल चलाते हैं दिल्ली में। अब ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हमारी ये जो लाइव चल रहा है पूरा दुनिया देख रही है इसको। मंत्री, नेता, पीएम और राष्ट्रपति भी, हर देश का नागरिक दोस्त लाइव को देख रहा है, आपका लाइव चल रहा है। दूसरी बात, अरे भाई पब्लिक कमाने की बात, देखो पब्लिक की बात सर ये ऐसा है कि हम जो है ना, हमारा जो कार्यक्रम होता है यहाँ पे, ये जमीन जो थी यहाँ पे पंचायत के कब्जे में थी और कब्जा छुटा करके जो पंचायत की नहीं थी, पंचायत ने सहयोग दिया, कुछ शरारती लोगों का इस पर कब्जा था। कब्जा छुटा कर गाँव के सहयोग से और कमेटी के सहयोग से गाँव वासियों ने ये भवन की जो है ना मंदिर जो बनाएगा जिसमें आप बैठे आज लोग। तो दूसरी बात ये भी 2003 में इसकी नींव पत्थर खुद मैंने अपने हाथ से रखा गया था खुद। और गांव का इसमें आर्थिक सहयोग ना मात्र के बराबर ही है। किसी प्रकार का हम किसी प्रकार की कोई किसी की रसीद नहीं काटते, ना किसी की कोई डोनेशन लेते हैं, ना किसी को दान मांगने जाते हैं। कोई दे जाए तो उसे मना भी नहीं करा जाता है। तो ये मेरी मेहनत 30 साल की 29 साल की जो मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी का पैसा और अच्छे अधिकारियों से जो मेरा प्रेम प्यार जो बना हुआ है, उनका जो उनका आर्थिक सहयोग और सरकार का आर्थिक सहयोग, सरकार से किसी की भी रही है तो उसे भी का जो है इसमें सहयोग मिला। माननीय कृष्ण पवार जी जो मंत्री थे 5 लाख रुपये ग्रांट उन्होंने दिया जब ये बनाया। उससे पहले माननीय बहन गीता बुक्कल थी कांग्रेस सरकार में, 5 लाख रुपये उन्होंने भी दिया। और 10 लाख रुपया भी माननीय सुभाष गांगुली जी हमारे, जो आज उन्होंने भी आना था लेकिन उनकी कोई दौरा यात्रा निकली गाँव में, जो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो 10 लाख रुपया उन्होंने भी जो ना आश्रम के लिए भी जो नाड़ा है आगे से ये पक्का हो जाए। तो माननीय हमारे जो डीजीपी साहब बी एस संधू साहब जी ने, उन्होंने जो उनको बोला 10 लाख रुपये ग्रांट उन्होंने भी दिया। 20 लाख रुपया टोटल सरकार का पैसा यहाँ लगा। तो बाकी पैसा कहाँ से आया? गाँव वालों तो सहयोग देते नहीं है, किसी प्रकार का भी गाँव का कोई सहयोग नहीं है। कोई पंचायत किसी की रही हो,